नमस्ते। कभी सोचा है कि दिवाली के दियों और होली के रंगों के पीछे कोई गहरा विज्ञान भी हो सकता है? आज हम भारत के त्योहारों के इसी छिपे हुए पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि इनके पीछे की साइंटिफिक सोच क्या थी। तो असल सवाल यही है कि ये त्योहार जिन्हें हम सदियों से मनाते आ रहे हैं, क्या वो सिर्फ पुरानी परंपराएं हैं या फिर हमारे पूर्वजों ने इनमें कोई बहुत गहरा वैज्ञानिक ज्ञान छिपा रखा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, जो मेन आइडिया है ना, वो ये है कि हमारे त्योहार सिर्फ जश्न नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही समझदारी से बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। हमारे पूर्वजों ने एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और साइकोलॉजी के गहरे सिद्धांतों को इन परंपराओं में कुछ ऐसे छिपा दिया कि आने वाली पीढ़ियां अनजाने में भी उनका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है ब्रह्मांड के साथ तालमेल। मतलब हमारा जीवन इन विशाल कॉस्मिक साइकिल्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए कितना दिलचस्प है। यहाँ दो बिल्कुल अलग-अलग त्योहारों को जोड़ा गया है। एक तरफ है मकर संक्रांति, जो सूरज की बदलती पोजीशन पर शरीर के न्यूट्रिशन और गर्मी पर फोकस करती है। वहीं दूसरी तरफ है महाशिवरात्रि है, जो ग्रहों के एक खास अलाइनमेंट के दौरान हमारी स्पाइनल एनर्जी और हार्मोनल बैलेंस पर काम करती है। तो साफ है कि ये सिर्फ यूं ही बनाए गए रिचुअल्स नहीं थे, इनके पीछे एक सटीक कैलकुलेशन था। तो मतलब पॉइंट यह है कि ये त्योहार साइंस की कई शाखाओं को एक साथ ले आते हैं। मकर संक्रांति में एस्ट्रोनॉमी, न्यूट्रिशन और मौसम के हिसाब से शरीर को ढालने का विज्ञान है। वहीं महाशिवरात्रि तो न्यूरोसाइंस और एस्ट्रोनॉमी का एक कमाल का संगम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकृति की एनुअल हेल्थ प्लान की। मतलब बीमारियों से बचाने के लिए बनाया गया एक प्राचीन पब्लिक हेल्थ सिस्टम। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? होली। हम सब इसे रंगों और मस्ती के त्योहार के तौर पे जानते हैं, लेकिन क्या पता है कि इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइंटिफिक वजह भी छिपी है। आमतौर पे हम होली को वसंत के आने और बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये शरीर और दिमाग के लिए एक तरह की एनुअल सर्विसिंग है, जो हमें मौसम के बदलाव के लिए तैयार करती है। और ये डिजाइन दिखाता है कि ये काम कैसे करता था। होलिका दहन की आग सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये असल में हवा को साफ करती है, बदलते मौसम के कीटाणुओं को मारकर। जो प्राकृतिक रंग होते थे, नीम और हल्दी से बने, वो एंटीबैक्टीरियल होते थे। और जाहिर है साथ में हंसना और खेलना तो एक बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर है ही। ये माइक्रोबायोलॉजी और मेंटल हेल्थ का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। अब एक और जाने माने त्योहार दिवाली को लेते हैं। इसे हम रोशनी और समृद्धि से जोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा एनवायरमेंटल साइंस है। दिवाली का मतलब सिर्फ अंधेरे पर प्रकाश की जीत नहीं है। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये सर्दियों की शुरुआत से ठीक पहले हमारे आसपास के माहौल को साफ और शुद्ध करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरह था। तेल के दिए हवा को आयनाइज करके साफ करते हैं। पूरे घर की सफाई से सर्दियों में फैलने वाले कीटाणु कम हो जाते हैं। और उस जमाने के पारंपरिक पटाखे जो जड़ी बूटियों से बनते थे, वो मच्छरों और कीड़ों को भगाने में मदद करते थे। ये असल में एक पूरा क्लीनिंग ड्राइव था। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, समुदाय का विज्ञान। मतलब सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोलॉजिकल बैलेंस की इंजीनियरिंग। गणेश चतुर्थी का ही उदाहरण लीजिए। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि एक पूरा इकोलॉजिकल साइकिल है। प्राकृतिक मिट्टी से बनी मूर्तियां जब पानी में विसर्जित की जाती थी, तो वे पानी को साफ करती थी और उसमें फायदेमंद मिनरल्स मिलाती थी। ये नेचर को वापस देने का एक बेहद खूबसूरत तरीका था। फिर हमारे फसल उत्सव हैं, जैसे ओणम और बैसाखी। ये सिर्फ अच्छी फसल का जश्न नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर समाज में आभार का भाव पैदा करते हैं। कम्युनिटी फीस्ट के जरिए सबके लिए पोषण पक्का करते हैं और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। ये एग्रीकल्चर और सोशियोलॉजी का एक परफेक्ट मेल है। और फिर आती है नवरात्रि, जो पूरी तरह से शरीर की अपनी रिदम के बारे में है। ये चांद के साइकिल से जुड़ी है, जो हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। उपवास एक पावरफुल डिटॉक्स का काम करता है, और गरबा जैसा डांस हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के लिए, मतलब शरीर की अंदरूनी सफाई के लिए बहुत अच्छा है। ये शरीर और प्रकृति के बीच के बैलेंस का जश्न है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ रखने पर हमें क्या पता चलता है? निष्कर्ष बहुत सीधा है, ये एक जीता जागता विज्ञान है।
ये सब कुछ बहुत ही बेसिक साइंटिफिक सिद्धांतों की गहरी समझ पर आधारित था, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने इन त्योहारों के डिजाइन में बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया। वो लोग समझते थे कि ग्रह मानव शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। उन्हें पता था कि किस मौसम में कौन सी बीमारियां फैलेंगी। वो समाज के मेंटल हेल्थ के महत्व को जानते थे और वो इकोलॉजिकल बैलेंस के सिद्धांतों को भी समझते थे। यही ज्ञान इन त्योहारों की नींव है। और ये सब इस एक जबरदस्त आइडिया पर आके खत्म होता है कि भारत ने विज्ञान का सिर्फ पालन नहीं किया, भारत ने विज्ञान को जिया। ये उनके जीवन का हिस्सा था। तो ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। आज हम जिन परंपराओं का पालन करते हैं, उनमें और कौन सा प्राचीन ज्ञान छिपा हो सकता है जो बस उजागर होने का इंतजार कर रहा है? सोचिएगा जरूर।